आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मार्केट की। चीन में डिफ्लेशन 7% हुई है। इसके अलावा बात करें चीन में डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए तो ये काफी ज्यादा घातक है। यूएस के टैरिफ की वजह से इकोनॉमी इसमें स्लो डाउन है और पिछले महीने आकाश जिंदल ने इसकी प्रिडिक्शन की थी कि चाइना डिफ्लेशन में जाएगा। वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई है। मार्केट मंत्रा पर हम बात करते हैं अपने इस खास शो में। हम आपको बताते हैं कि क्या है मार्केट के हाल। अब चीन की बात कर रहे हैं तो चीन में डिफ्लेशन 7% हुई है और बकायदा इस बात की खुद प्रिडिक्शन मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल ने की थी। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं खुद मार्केट एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 1224 पर। जो आपने प्रिडिक्शन की थी चीन को लेकर कि चीन में डिफ्लेशन 7% को कैसा हो सकता है, वो वही हुआ है। आपकी बात सच साबित हो गई है। जी धन्यवाद। 0.7% जी चाइना में है और दर्शकों को जो है इसका मतलब समझा दो। इसका मतलब ये है दाम कम होने शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से सर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी जो आवाज है वो ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल यहां पर मैं करेक्शन करना चाहूंगी, अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस चीन में डिफ्लेशन की हम बात कर रहे हैं 0.7% ये हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे कि चीन में डिफ्लेशन 0.7% हुई है और इसी बात का जिक्र आकाश जिंदल ने पहले ही 1224 पर किया था कि चीन में डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए घातक है। यूएस के टैरिफ की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। पिछले ही महीने मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल ने इसको लेकर प्रेडिक्शन की थी। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी और वही हुआ है कि चाइना का डिफ्लेशन में जाएगा और वो प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है। तो देखिए आप मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी नजरें हर एक आप कह सकते हैं कि गतिविधि पर रहती है, हर एक मोमेंट पर रहती है। सेंसेक्स की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले। अब ऐसे में आज का जो बाजार है उसकी हम बात कर रहे हैं तो चीन में डिफ्लेशन 0.7% हुई है और सीधा सीधा ये जो चीन की इकोनॉमी है उसके लिए ये घातक है, उसके लिए ये नुकसानदायक है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? यूएस के टैरिफ की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया। आप जानते हैं कि जो भी यूएस में होता है, वहाँ के जो मार्केट में होता है, वहाँ के जो शेयर बाजार में होता है, उसका तो सीधा सीधा असर ग्लोबली हर तरफ पड़ता है, सभी देशों पर इसका सीधा असर पड़ता है। और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि यूएस की टैरिफ की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन। अब देखिए जो लोग पैसा लगाते हैं वो तो इंतज़ार भी करते हैं कि भाई जल्द से जल्द मार्केट अच्छा हो, निफ्टी सेंसेक्स में जो आंकड़े हैं वो आसमान छुएं तो भाई उनके पैसे भी अच्छे जाएंगे। लेकिन जब उसमें गिरावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात उनके लिए हो जाती है। अब ये इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं कि आखिर आज क्या है बाजार का हाल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 1224 पर। आपने पिछले ही महीने ये प्रेडिक्शन की थी कि चीन में डिफ्लेशन होगा और 0.7% ही हुई है। इसका असर इकोनॉमी पर और चीन की इकोनॉमी के लिए घातक है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा। 0.7% डिफ्लेशन चाइना में आई है और चाइना में डिफ्लेशन आएगी। ये प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, मेरी यानी आकाश जिंदल की थी और आपके सामने है डिफ्लेशन चाइना में दिख रही है। और डिफ्लेशन दर्शकों को समझा दूं, ये इसका मतलब है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं जी। अब दर्शकों ये खुशी की बात नहीं है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास बाजार जाके सामान खरीदने का पैसा ही नहीं है। पीपल डोंट हैव मनी टू गो टू द मार्केट एंड बाय थिंग्स। इस वजह से चीजों के दाम कम हो गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी कितने खस्ता हाल में है, कितने बुरे हाल में है। और दूसरी तरफ आप देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी लीडरशिप के अंदर किस तरीके से तरक्की कर रही है। लोग ऐसे हैं बहुत से जो कहते हैं जी 6.2% तो हिंदुस्तान की ग्रोथ हुई है। अरे आप कंपेयर कीजिए 6.2% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की और चाइना में 0.7% डिफ्लेशन। अमेरिका में अब स्लो डाउन साफ दिख रहा है। तो क्लियर है इस चीज से जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in कहती आई है
कि करंट नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंदर हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। किस तरीके से यहाँ तरक्की हो रही है, देखिए जीएसटी कलेक्शन में हमने रिकॉर्ड बना दिया है। जनवरी में 1,95,00,000 की 1,95,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन, फरवरी में 1,83,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन। कुंभ के ये दोनों महीने थे, लोग बहुत कुंभ के ऊपर स्केप्टिसिज्म वर्क करते थे। आप देखिए कुंभ की वजह से इकोनॉमी में क्या ग्रोथ आई है, जीएसटी के नंबर्स में साफ ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। और जीडीपी ग्रोथ भी इस साल की 6.5% रहने की क्लियर कट इंडिकेशन दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो सपना हम सब हिंदुस्तानियों के लिए देखा है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ चीन के पास तो पैसे नहीं हैं लोगों के पास कि वो कहाँ से मार्केट में जाएं, कहाँ से पैसे खर्च करें, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की करते हैं तो दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं।